तो इस साल बकरी ईद के मौके पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सभी जगह पर शांति रही। न सड़क पर नमाज पढ़ी गई और न ही लाउड स्पीकर बजा। हर चीज नियम और कायदे से हुआ, लेकिन यही बात धर्म के ठेकेदारों को अब चुभ रही है और वो कह रहे हैं कि अगर रोक लगानी है तो हिंदुओं के त्योहारों पर भी लगाई जाए। और इस आवाज को बुलंद करने का बीड़ा उठाए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कह रहे हैं कि अगर सड़क पर नमाज गलत है तो सभी त्योहारों पर रोक लगे, सिर्फ मुसलमानों के त्योहार पर ही क्यों। अजान पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर राज्य सरकारों के फैसले का मुसलमानों ने भी समर्थन किया है। लग रहा है कि ओवैसी को ये सद्भाव पसंद नहीं आ रहा। सड़क पे नमाज पढ़ने की इतनी बेचैनी मची हुई है। कौन से धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं सड़क ब्लॉक करके? ओवैसी साहब तो राजनीतिक व्यक्ति है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो सरकार का आदेश होता है वो सबको मानना चाहिए। अब ठीक 60 दिन बाद सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन ओवैसी ने इस तरह का बयान देकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि उनकी चिंता नमाज को लेकर नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के फैसलों पर अपनी राजनीति चमकाने पर है। और अब खबर बिहार से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस मामले में जब राबड़ी देवी से पूछा गया तो उन्होंने इसे खाली करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि जितना भी फोर्स बुलाना है बुला लो, वो मकान खाली बिल्कुल नहीं करेंगी। मतलब साफ है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से 10 सर्कुलर रोड के बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब राबड़ी देवी साफ साफ सरकार को चुनौती दे रही हैं। 10 सर्कुलर रोड 20 साल से पटना में लालू परिवार का आधिकारिक आवास है। भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पहली बार नोटिस जारी किया, लेकिन परिवार अब तक बंगला खाली नहीं कर पाया है। अब फाइनल नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 39 हार्डिंग रोड शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी हो वो बंगला खाली नहीं करेंगी। खाली करा, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। इधर बिहार सरकार का कहना है कि वो बदले की भावना से नहीं, नियमों के मुताबिक बंगला खाली करने को कह रहे हैं। फोर्स करा दीजिए कि उसकी संख्या होती है, बात सरकारी नियम के पालन की। अब सवाल उठ रहा है कि यदि ये टकराव और बढ़ता है तो सरकार क्या कानूनी या फिर किसी दूसरे विकल्प पर विचार करेगी। और देखिए, भले ही पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पचा नहीं पा रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से उस पर ऑपरेशन में अपने ही दहशतगर्दों को होने का जो पूरा का पूरा मामला है, उसके बाद उसके आका ये बात जब तब कबूल करते नजर आ रहे हैं। अब लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने तो पब्लिकली इस बात को मान लिया है कि भारत ने उन्हें बहुत बड़ी चोट दी है। ये मुरीदके में वही जनाजे की नमाज है जिसका जिक्र कसूरी कर रहा है। इस जनाजे में सेना के अधिकारी तक शामिल हुए और मसूद अजहर के परिजनों के जनाजे पर फातिहा पढ़ा, लेकिन कसूरी को जनाजे में शामिल होने नहीं दिया गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद अपने कई हाई वैल्यू टारगेट को मार गिराया था, लेकिन मुनीर एंड कंपनी ये नहीं मानते थे। लेकिन अब कसूरी का ये बयान न सिर्फ पाक की पोल खोल रहा है, बल्कि जमीन पर पलते आतंक का भी कबूलनामा है।